नमस्कार, कृषि समृद्धि से मैं श्वेता मिश्रा। आज हम किशोर समुद्रे जी से मुलाकात करेंगे, जो कि महाराष्ट्र सफाई कामगार के अध्यक्ष है। स्वास्थ्य विभाग में चल रही बोगस नौकरियों को लेकर इन्होंने समाज में काफ़ी सारे प्रयत्न किए और आज भी कर रहे हैं। इस विषय में आज हम इनसे विस्तार में वार्तालाप करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं किशोर श्याम सुंदर समुद्रे महाराष्ट्र प्रदेश सफाई कामगार महासंघ का अध्यक्ष हूँ और नागपुर महानगर पालिका में जितने भी सफाई कामगारों के साथ भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके भ्रष्टाचार का मैं पर्दाफाश कर चुका हूँ। लेकिन नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण यह नागपुर महानगर पालिका में 2016 से पूरे प्रलंबित प्रश्न है, जिसमें मैंने आयोग के भी पास गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, महाराष्ट्र के सभी मुख्यमंत्री मंत्रियों से तथा राज्य माहिती आयोग के पास गया। उनके आदेश होने के बावजूद भी इस भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने अभी तक का किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की भ्रष्टाचारियों पे। यह मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सर, स्वास्थ्य विभाग में आजकल बोगस नियुक्तियां हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से होता है कारोबार? मैडम, कई लोग नागपुर महानगर पालिका में सफाई कामगार ना रहते हुए भी उनके बोगस दस्तावेज तैयार करके उनके नाम की सर्विस रिकॉर्ड, मैं आपको दस्तावेज बता सकता हूं कि इसी प्रकार एक नगर सेविका है प्रभा 29 की श्री लीला अजय हाथीपेड़, इनके पति की भी नौकरी ऐसी बोगस है। इनकी दादी ना नौकरी करते हुए इन्होंने भी अब नकली दस्तावेज बनाए। आज भी नागपुर महानगर पालिका पे उसके बारे में चौकसी चल रही है, लेकिन चौकसी की भी रिपोर्ट आरोग्य अधिकारी में उनके रिश्तेदार होने के कारण वो चौकसी विभाग में नहीं गई है। ये किस तरीके से कार्य होता है? मैडम, किसी भी दस्तावेज जो सफाई कामगार है, अनपढ़ है, मिली भगत रहती है जो वहाँ के है। आप दस्तावेज देखेंगे तो उसमें नाम नहीं, कई लोगों का रिकॉर्ड नहीं, जबकि नागपुर महानगर पालिका में नियुक्ति होने के बाद रिटायरमेंट तक का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इस प्रकार का लेटर भी मुझे मिला है कि किसी प्रकार का वहाँ रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग ने अब तक का कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? मैडम, क्योंकि मिली भगत है, कई लोगों के रिश्तेदार है, कई नगर सेवकों का दबाव है, कई सत्ताधारियों का दबाव है, कई अधिकारियों का दबाव है, जो लोग लगाते हैं बोगस तरीके से। इसमें हेरा फेरी जब की जाती है तो इसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का, जैसा आपका कहना है कि सभी का इसमें मिली भगत पैसों का लेन देन होता है, इसलिए इस तरीके का तो आपके पास ऐसे अभी तक का कितने शिकायतकर्ता है जिन्होंने इस तरीके के दस्तावेज आपको दिखाए हैं और बताए हैं? मैडम, ऐसे तो बहुत से 89 थे लोग जिनके बोगस दस्तावेज हैं। उस कमेटी में मैं भी था। 2004 की कमेटी में लाल समिति की एक समिति बनी थी, वो समिति में मैं भी था, जिस पर मैंने कई लोगों को ऑब्जेक्शन लिख के रखा था कि ये नहीं है नौकरी भी। फिर भी कुछ वहाँ के अधिकारियों ने मिल भगत के पैसा वैसा लेके वो नौकरी 2004 में 811 की भर्ती की है, विकास ठाकरे के समय में। आपने अभी तक का जिन लोगों को सहायता की है इस बोगस नौकरी के बारे में, तो आपका कार्य किस तरीके से, आपने किस तरीके से लोगों की मदद की है? मैडम, मैं तो उनका पर्दाफाश किया हूँ। जिन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली उनके लिए लड़ा हूँ, सफाई कामगारों के लिए उनको न्याय दिलाया हूँ। कई लोगों के दस्तावेज नहीं थे तो उनको दस्तावेज निकाल के नागपुर महानगर पालिका से दिए और वो उनको नौकरी में लगाया। तो अभी पेपर में मुद्दे काफ़ी निकल रहे हैं कि इसमें बोगस नौकरियां लगती है, और इसके साथ ही साथ जिन पहले नौकरी लग चुकी है उनकी पिछली। कैसा मैडम, आज 1 साल पहले किसी ने नौकरी ले लिया, उसके बेटे ने लिया, 2-4 साल के बाद फिर वो डालता वही नौकरी को उसके नाम पे। ऐसा जो 811 की भर्ती हुई, ऐसे 89% लोग हैं जिन्होंने डबल नौकरियां ली हैं। तो सरकार क्या कर रही है? इसमें आगे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सरकार नहीं उठा रही है मैडम। सरकारी भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचारी वहाँ तक का रिपोर्ट जाती थी ना। आप देख सकते हैं, मैं राष्ट्रीय माहिती अधिकार आयोग तक का उनके आदेश होने के बावजूद क्या मिलना हो रही है, जबकि उनको हाईकोर्ट का दर्जा है। 2 बार होने के बाद, अपील होने के बाद फिर वो ऑर्डर हो गया, तो अभी उसका एफआईआर दर्ज हो है, वो भी 2 साल के बाद। तो इसमें यानी सरकार को कितना ये हो रहा है, मुनाफा कितना हो रहा है? सरकार को तो पूरा हानि हो रही है ना। नागपुर महानगर पालिका को पूरी हानि हो रही है, जिनका फ्री में पेमेंट दिया जा रहा है। कई ऐसे केसेस है जिनको पेमेंट दिया जा रहा है, तो नागपुर महानगर पालिका की हो रहा है ना, उसका सैलरी दे रहे, उसको सभी जो सुविधा है महाराष्ट्र शासन की वो पूरी सुविधा दे रहे।
तो ये तो बहुत सटीक मुद्दा है आज के तारीख में। अगर देखा जाए स्वास्थ्य विभाग में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे में ऐसे लोग क्यों नहीं आवाज उठाना चाह रहे जिनको वास्तव में जो नौकरी के हकदार है और जिनको नौकरी नहीं मिल मैडम, पा ये रही? समाज जो है सफाई कामगार समाज, एक तो अशिक्षित है, अधिकारियों से डरता, पुलिस से डरता है। एक इस तरीके से कई लोगों को दबा देते, कई अधिकारी भगा देते। जो है छोटा वो आके लड़ता है या कोर्ट पे जाता है। बाकी तो बेचारे जो अनपढ़ गंवार है वो बेचारे कौन झंझट में पड़े, वो छोड़ देता कई नौकरी। आपने अभी तक ऐसे कितने लोगों की मदद की है? मैडम, मैं तो कम से कम कई लोगों की मदद की हूँ। मैं तो 1985 से यही काम करते आ रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे आपने मुझे बताया है कि आपके पास में कई ऐसी अर्जी आई है जिसमें लोगों ने खुद लिखित में बताया है कि इस तरीके से उनके साथ में गलत हुआ है। वो है ना मैडम, गलत हो गया है। जिनकी नौकरी, जिन्होंने डबल नौकरी ली है वो कई को बताएगा। जैसा एक 1986 में सबसे बड़े अबीउल्ला साहब थे, तो केसर करतार सिंह जुमिया चौहान की नौकरी उसको दिलाया था 86 में। सबसे पहला केस मेरी लाइफ का। हमने मेहता संघर्ष समिति चलाते थे हम लोग। उस पीरियड में सबसे पहला केस अबीउल्ला साहब से मैंने कराया था। वो केस, वही केस 2010 में उसकी नातन ने, उसकी लड़की ने डाली, कल्पना करतार सिंह ने, और वो आज डट के उसमें लगी हुई है। तो ये भी डबल केस हुई ना मैडम, जबकि पूरा प्रूफ है। नागपुर महानगर पालिका ने लिख के दिए कि इसका लिखा हुआ है, सबको आपने देखो, या उनके लेटर में नहीं बोल रहा, और उसके लड़के, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। जबकि उनको निकालना था सर्विस से, उनको पेमेंट दिया जा रहा है और उसको उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, आगे चल के स्वास्थ्य विभाग अगर इस तरीके का घोटाला होते रहेगा तो स्वास्थ्य विभाग को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन सब चीज़ों से? नुकसान होगा ना मैडम, नुकसान क्यों नहीं होगा। जो लोग बेचारे लाइन में लगे, ऐसे 519 केसेस थे। जो हमारा जो टारगेट था कि 3880 कर्मचारी थे सफाई कामगार, तो 3800 ही कर्मचारी लगना चाहिए ना। तो उसमें डबल आज बैकलॉग बहुत है हमारा। आज भी केसेस पड़ी है जिनको आज रिटायरमेंट हो रहे, जो अभी 2017 के लोग बाकी, जबकि जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो उसके घर का एक परिवार का लगना था। इसी बोगस कानून के कारण हमारा जो प्रॉब्लमित पड़ रहे प्रकरण, क्योंकि कई लोग डबल लग गए, तो उसके कारण वो पोस्टें रिवॉल्यूशन हुई। अब वो कैसा भी नागपुर महानगर वाली एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये बैकलॉग भरने का ना मैडम, 2017 का बैकलॉग अभी तक का नहीं भरा। अभी 2017 के तक का अभी आया। अभी तो जैसा जो व्यक्ति सफाई कामगार रिटायरमेंट तो उसकी जगह में उसको ही लगना था, तो 2020 तक का चलना था पूरा। लेकिन अभी 2017 के 5वें महीने तक कई केस हुई है। बाकी जो रिटायरमेंट हुए अभी 350 केसेस पड़ी, वो लोगों को नौकरी मिल रही है। तो वो 350 लोग जो केसेस पड़ी जिनको नौकरी नहीं मिली है, उस बारे में वो इस बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाना चाहते? मैडम, क्योंकि क्या हो गया, 90 से 17 नवंबर 1975 से लाट समिति पास हुई थी हमारा शासन ने, लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने वो 90 से चालू की, तो उसका बैकलॉग बढ़ते गया। कई सब्स्टिट्यूट लोगों से भरा गया। तो जो वार्सन लोगों की नौकरी थी, इन्होंने क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं मंगाए मैडम महाराष्ट्र शासन से। महाराष्ट्र शासन से क्रिएशन ऑफ पोस्ट मंगाते तो जगह रहती थी। न्यू पोस्ट की उन लोगों ने किए नहीं, अभी वही वार्सन में उनको डाल दिए 400 लोगों को। तो 400 लोगों का बैकलॉग वो भरने का रह गया, 400 लोगों का बैकलॉग खाली है। तो ये वार्सनों को आज नौकरी मिलने में तकलीफ है। दूसरा जो डबल नौकरी ली है उसके वजह से भी पोस्ट खाली है, लेकिन उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। अभी आपका क्या कहना है, जैसे आप मेरा कहने का मतलब है, जिन्होंने गलत की है, नागपुर महानगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनको पुलिस दंडित करना, जितना रुपये का वसूली हुई है उनसे वसूली करना चाहिए। महानगर पालिका इस और ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहती? मैडम देखिए, सब सत्ताधारियों से दबे हुए, सब वोटों की राजकारण खेलते हैं। सबको लगा कि अगर इस समाज के बारे में, इस कार्यकर्ता के साथ, जब नगर सेवक का पति बोगस है तो बाकी लोगों को छोड़ दो। और अभी तक का जो लोग 350 जो लोग बकाया है 2017 के बाद से, जिनको नौकरी के लिए जो इच्छुक है, जो उसके लायक है, आपका क्या कहना है कि उन बारे में उनको कभी नौकरी मिलेगी? अब उनको नौकरी मिलेगी ना, और अभी मिलेगी उनको, लेकिन जब ये रिटायरमेंट होते जाते तो 25 हर महीने लेते आते हैं। तो टारगेट अभी क्या हो गया, 4 महीने का जमा होता है, 25 लोग ऐसे 100 लोगों को निकालते हैं 4 महीने में एक बार। लेकिन अभी कोविड के कारण कोई भर्ती नहीं हुई, तो जिससे और बैकलॉग बढ़ गया। आपका महाराष्ट्र प्रदेश सफाई कामगार संघ जो है, जो लोगों की मदद करता है आगे आकर, तो अब तक का आपने सबसे बड़ा घोटाला इस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, कौन से साल से आप देखते आ रहे हो? 2016 से मैडम, 2016 से 2016 से मैं उठाते आ रहा है क्वेश्चन। कई लोग दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते, यहाँ पर भी पेमेंट लेते। मैं पता रायसोनी में एक कलर का था, दूसरा
कनक में था नेहरू लेकर के, उसका भी मैंने भ्रष्टाचार निकाला हूँ, उसके भी पैसे वसूली हो रही है। लेकिन ये जो कृष्णा जीवन तांबे, इसकी वसूली नहीं हो रही, जबकि उस पर वसूली बढ़ी 4,38,832 रुपये। ये किस चीज़ की वसूली है मैडम, एक व्यक्ति 2 जगह नौकरी कैसे एक ही समय में कैसे करेगा? रायसोनी में भी वही समय में करेगा, नागपुर महानगर पालिका में किस तरीके से नौकरी करेगा? तो इनके ऊपर में अभी तक का FIR क्यों नहीं हुई? नहीं किए ना नागपुर महानगर पालिका ने, बल्कि वही चला रहे वसूली का। मैं आपको लेटर दिखाता हूँ उनका, नागपुर महानगर पालिका ने उनको लेटर दी वसूली का कुछ लेकिन उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं कर रही कि जो बोगस काम किया है मुझे नहीं कर। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, कई लोग 2 जगह से नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन अभी तक का उनके ऊपर में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, आंदोलन करने बैठे तो आज सफाई कामगारी पीटता है। आंदोलन करने की शक्ति और ये सत्ताधारी लोग हैं। अभी तक का सत्ता देवेंद्र जी की थी, हम भी BJP से सम्मति थे, लेकिन हम समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए पीछे नहीं हटता। मैं आज भी केसेस के बारे में चल रही है सदर थाने में। अब 2017 में आयोग ने उसको दिया, आज 2017 के बाद 2020 में वो केस की हो रही है। तो अभी आपका क्या कहना है? जैसे अभी फिर से 2017 के बाद से 2020 में फिर अभी FIR हुई है दिसंबर में। तो आपका कहना क्या है अभी? तो मैडम, जो रिकॉर्ड देखिए, आज की नियुक्ति कोई डिपार्टमेंट में हुई तो उसके दस्तावेज रहना चाहिए। जो 9 केसेस 9 फाइलें गई है वो सब बोगस है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड मैंने मांगा था माहिती अधिकार में, उनका बोगस नहीं दे रहा। आयोग ने भी लिया था, माननीय आयुक्त महोदय ने, कि इनको उनके दस्तावेज दिया जाए। ये पब्लिक दस्तावेज है, कोई पर्सनल दस्तावेज है। नौकरी ले रहे नागपुर महानगर पालिका, ये स्वराज्य संस्था है, ये हमारे नागपुर की जनता का पैसा है। घर टैक्स, पानी टैक्स दे दे, शासन से ग्रेड मिलती है, तो उसके ऊपर ये हो रहा ना मैडम भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार जल्द से जल्द रोका जाए और स्वास्थ्य विभाग का इसमें और ज्यादा नुकसान ना हो पाए, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है मैडम कि जो जिस तरीके से आज तैयारी चल रही है, लेकिन सत्ताधारी रहने के बाद आता है दबा देता वो केसों को, उठाते बहुत लोग हैं। जम्मू आनंद में भी बहुत भ्रष्टाचार के केस उठाया, लेकिन कई लोग, आपको मालूम है नितिन गडकरी जी ने उनको भी दबा दिया बीच में। हमारा कहना यह है कि स्वास्थ्य विभाग का जो आज मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, लोगों की भावना को देखते हैं, लोगों की स्वास्थ्य को रखने की व्यवस्था, उनके आरोग्य रखने के लिए ये सफाई कामगार दिन भर काम करता है जी, फिर भी उनको उनका मुबादला नहीं मिलता। आज कई लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही वार्षानाथ की। आज आप बताइए 17 से लेके जो लोग बैठे अभी तक का, जबकि शासकीय GR बोलता 30 दिन में उनको नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण है कि 100 पोस्ट ही वहाँ पर 150 लोग पहले से आके बैठ गए, तो बाकी पोस्ट कहाँ जाएंगी? वो 50 लोग तो भ्रष्टाचारी करके बैठे ना। अधिकारी को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। नागपुर महानगर पालिका खुद दस्तावेज दे रही कि ये व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसको निकालना लेंगे, उसको और अभी सर्विस पे रखेंगे, चौकसी बैठा लेंगे। चौकसी बैठाने क्या रहा है? 2016 से 17 यानी 2016 के बाद से 2020 तक का अभी तक का कितने करोड़ का नुकसान हुआ है स्वास्थ्य विभाग का? अगर अरबों खरबों का हुआ मैडम, अरबों खरबों का हुआ। करोड़ों की बात नहीं, अरबों की बोल हो जाएगा। इस बारे में यानी कौन कौन से अधिकारी कहाँ तक का कैसा अपना जैक डालते हैं, किस तरीके से मिले रहते हैं? मेरा तो CFO, आरोग्य अधिकारी, कमिश्नर और पूरी सत्ताधारी जो रहता है, महापौर से लेके सब, इन भ्रष्टाचारियों को बचाता है। उनको सब तरीके, सब नगर सेवकों को भी मालूम है कि भ्रष्टाचारी होती है। कई सफाई कामगार है जो घर में बैठके लेते, ये सब चीज़ मालूम है नागपुर महानगर पालिका के पदाधिकारियों को, लेकिन उनको भी कई नगर सेवकों को पैसों की लालच है। सफाई कामगारों से दरोगा जमदारों को बोल के 20,000 25,000 एक नगर सेवक लेता है, तो वो कहाँ से देंगे? चोरी तो इनसे करेंगे ना, वो भी भ्रष्टाचारी करेंगे ना। कोई आप भी कर्मचारी है, आपका जो इंस्पेक्टर है, स्वास्थ्य निरीक्षक है, जमदार है, जब नगर सेवक ही भ्रष्टाचारी मांगता है तो कहाँ से निकाल के देंगे? वो भी इसे चोरी करके। उनको नागपुर महानगर पालिका से कोई नहीं लेना, अपने जेब गर्म करने से मतलब है उनको। तो इतने बड़े मुद्दे पर अगर नागपुर महानगर पालिका कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और इस तरीके से धोखाधड़ी आगे चलते रहती है, तो इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार के भी पास गए हम लोग। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ने इसकी जांच कराना, CBI जांच कराना चाहिए या LIB से उसकी जांच कराना चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार के जो प्रकरण है, जो भ्रष्टाचारी नागपुर महानगर पालिका में कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित करके सजा को देना चाहिए, जब ही ये भ्रष्टाचारी हो सकती है। देखो मैडम, आज तक का जिन्होंने भ्रष्टाचारी किए, आज तक का कोई जेल नहीं गया, उनके पास कोई पुरस्कार नहीं आता है। चलते रहती चौकसी रिपोर्ट, चलते रहती जब तक वो रिटायरमेंट हो जाता। 10 साल अगर उस चौकसी रिपोर्ट चलेगी, चौकसी होंगी, फिर उसके बाद में क्या रिजल्ट ला देगा, फिर वो
जिस तरह आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग में बोगस नियुक्तियां होती है, बोगस नौकरियां लगाई जाती है, उसके साथ ही साथ सरकार को 2016 से 2020 के बीच में करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हमने महाराष्ट्र प्रदेश सफाई कामगार के किशोर समुद्रे जी से बात की, जिन्होंने हमको काफ़ी सारी जानकारियाँ दी इस बारे में और हमें बताया कि ये सारा कार्य किस तरीके से होता है, बोगस नौकरियाँ कैसे लगती है और सरकार और प्रशासन किस तरीके से सोया है। और ये सारी जानकारी आप तक का पहुँचाते हुए मैं कृषि मंत्री श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।